सुप्रभात बच्चों। आज आपको पढ़ना है मित्रता निबंध। मित्रता का अर्थ होता है जब आप किसी से दोस्ती करते हैं, किसी मित्र से आपकी मित्रता हो जाती है, तो वही जो दोस्ताना संबंध होता है, मित्रवत जो संबंध होता है, उसे हम मित्रता कहते हैं। तो इसके लेखक जो है वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो बस्ती जिले के रहने वाले थे और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है। और इन्होंने मित्रता के महत्व के बारे में बताया है। मित्र के क्या कर्तव्य होते हैं, मित्र हमें किन समयों में हमारे साथ होते हैं और जो हमारे साथ नहीं होता वे कैसे मित्र होते हैं, इस बारे में इन्होंने समझाया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे क्या होती है? मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। परिणत मतलब बदला हुआ, उपयुक्तता मतलब अनुकूलता। क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव, छिपा हुआ जो अंदर का प्रभाव होता है, वह हमारे आचरण पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जब हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव जो हैं अपरिमार्जित होते हैं, गंदे होते हैं, मतलब उसमें कुछ अलग से नहीं होता। ठीक है, बिना सुधरे हुए होते हैं। और हमारी प्रवृत्ति जो होती है वह कैसी होती है? अपरिपक्व होती है, पूरी तरह से परिपक्व नहीं रहती। हम लोग कच्ची मिट्टी के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता बनाए। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, है ना? कैसे होते हैं? पक्के इरादे वाले, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका दोस्त एकदम पक्का इरादा वाला होगा कि नहीं मुझे यही करना है, यही होना चाहिए, तो आपको बिना विरोध किए उसकी बात माननी पड़ जाती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारा कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग कोई वस्तु खरीदने जाते हैं या कोई जीव जंतु जैसे गाय हो गई, घोड़ा हो गया, तो उसे वह कितनी मतलब उसका गुण देखते हैं, दोष देखते हैं, उसके बाद वह क्या परख लेते हैं, उसके बाद ही वह उसे खरीदते हैं। पर मित्र बनाने से पहले तो हम कुछ नहीं देखते, हम फटाफट मित्र बना लेते हैं। न उसका आचरण देखते हैं और न स्वभाव देखते हैं, कुछ पर विचार नहीं करते, कोई अनुसंधान नहीं करते, कोई खोज नहीं करते। अनुसंधान कर खोज, हम कोई खोज नहीं करते कि यह बुरा है या अच्छा है या कैसा है, कोई खोज नहीं, तुरंत ही उसे मित्र बना लेते हैं। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। हम जब किसी से मित्रता करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है? यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आप अच्छे लड़कों से दोस्ती करते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो हर प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं, अच्छे कार्यों में भाग लेते हैं, अच्छे संस्कारी हैं, संस्कारी हैं, अच्छे संस्कृति वाले हैं, तो आप भी धीरे धीरे उसी तरह ढलते जाते हैं, आपके अंदर भी अच्छे संस्कार आने लगते हैं। और अगर आप बुरे लोगों से दोस्ती करते हैं, बुरे लड़कों से जो पूरे दिन गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हीरोगिरी करते हैं कि ये मूवी देखें, तो आपका दिमाग भी पढ़ाई से हटकर उन्हीं सब चीज़ों में चला जाता है। आप गौर कीजिएगा। ठीक है, तो हाँ, एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए तो उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। क्या है? औषधि है। विश्वास पात्र मतलब भरोसे वाला। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे
वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, हमको दोषों और त्रुटियों से, गलतियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। और जब हम गलत मार्ग पर, कुमार्ग पर पैर रखेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे, आगाह करेंगे, ये कार्य मत करो, ये गलत होगा, ये आगे चल के तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। और जब हम हतोत्साहित होंगे, हतोत्साहित का मतलब हमारे अंदर के उत्साह, जब हमारा अंदर का उत्साह नष्ट होता नजर आएगा, तब वे हमें क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे कि नहीं ये गलत है। वे हमें ऐसी बातें बतलाएंगे जिससे हम उत्साहित होंगे, निरुत्साहित नहीं होंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। वैद्य जैसी निपुणता होती है, परख होती है, माता जैसा धैर्य होता है, कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, है ना बच्चों। छात्रावस्था में क्या होता है, मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो कोई उमंग रहती है, न उतनी खिन्नता होती है। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना पड़ता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय की कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़ और शांत गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। वे कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों से चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती हैं, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए, है ना। मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाएं, पर भीतर भीतर उसे क्या करें, घृणा करते रहें, यह मित्र नहीं होता। मित्र कैसा होता है, सच्चा पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, है ना। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके, प्रेम का पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति मतलब हमदर्दी होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना समझ सके। अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपका नुकसान होने वाला है, तो जो आपका दोस्त है ना, वह समझेगा कि उसका ही नुकसान हो रहा है, तो वह आपको सचेत करेगा कि ऐसा न करो, नहीं तो नुकसान होगा और उसे भी कष्ट होगा। ठीक है। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। जैसे देखिए, राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे ना। राम धीर और शांत प्रकृति के थे और लक्ष्मण जो है उग्र और उद्वत प्रकृति के थे, कठोर थे, अक्खड़ थे, गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, है ना। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो, है ना। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है। जो चिंता में मगन रहता है वह सोचता है कोई हंसाने वाला, प्रसन्न रहने वाला दोस्त मुझे मिले। निर्बल जो है वह बलि का साथ ढूंढता है। धीर जो है उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था, है ना। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार का सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो।
इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला पकड़ना चाहिए, उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय वाले हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, है ना। मृदुल मतलब कोमल, पुरुषार्थी मतलब उद्योगी, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, है ना। सत्यनिष्ठ मतलब सत्य में आस्था जो रखता हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। खोने के लिए समय नहीं है। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर ऐसे दोस्तों से हमें दूर ही रखे, हमें उनसे दूर रखे। ऐसे दोस्तों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे दोस्तों से आप दोस्ती मत रखिएगा बच्चों। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां नहीं सजानी, मूर्खों को लेकर नहीं रहना है। आजकल जान पहचान बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है ना, जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी नहीं होगा, पर यदि हानि होगी तो बहुत बड़ी हानि होगी। बच्चों सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहते हैं, बड़े बड़े बाल रखते हैं, हर स्टाइल चेंज रहता है, उनका हाव भाव अलग रहता है, महफिलों में ओहो हो और वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निस्सार और सोचनीय जीवन और किसका है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं, है ना। सच्ची बातों से वो कितने दूर हैं, कोसों दूर हैं। उनको बस इन्हीं सब चीजों में मन लगता है, अच्छी चीजों में मन नहीं लगता। उनके लिए न तो संसार में सुंदर मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए न तो बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। सात्विकता मतलब सात्विक होने का भाव। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों का दिन दिन अंधकार में पतन होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। हमें ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। अब देखिए एक छोटा सा कहानी। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य के सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहता था। मतलब गलत चीजों में रहता था, गलत चीजों में वह व्यस्त रहता था, अच्छे कार्य नहीं करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके किसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया। उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है, मतलब बुखार तुरंत ही छूटा है अभी। पिता ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, वह मुझे दरवाजे पर ही मिला था, है ना बच्चों। वह जो हंसमुख जवान जा रहा था उसी को देखकर उसका पिता समझ गया कि इसको कितनी बीमारी हुई है, यह गलत कार्य कर रहा है। इसीलिए वह बोला कि हाँ हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। तो बच्चों कुसंग का ज्वर, जो गलत लोगों का संगत होता है, उसका जो बुखार होता है, ज्वर होता है, ज्वर नहीं ज्वर होता है, वह बहुत ही भयानक होता है, बहुत भयानक रूप होता है उसका। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी नाश करता है, क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जिसमें गेहूं पीसते हैं ना, पहले पत्थर का जो होता था, चक्की होती थी, वही चक्की, वह बंधी चक्की के समान होगी।
जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, गर्क में नीचे। अवनति मतलब गिराती जाएगी, नीचे गिरावट। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, आगे बढ़ाती जाएगी, अच्छे कार्यों में उसका नाम रोशन करती जाएगी, है ना। तो इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में, ये भी एक छोटा सा कहानी ही है, इसके द्वारा हमें सीख मिलेगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। एक विद्वान था इंग्लैंड का, वह युवा ही था उस समय जब उसको राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। वह बताया जा रहा है इसमें। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। वह अपने भाग्य को सराहता रहा कि ठीक हुआ है कि मुझे वहाँ जगह नहीं मिली। ऐसा क्यों किया वह? बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, है ना। बहुत अच्छा जगह कोई हीरो आया है और वहाँ पे डांस चल रहा है, ये वो चल रहा है, धूम धड़ाका चल रहा है, तो अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पाए कहेंगे अरे मेरा बड़ा दुर्भाग्य था, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया, है ना। लेकिन यह जो विद्वान है वह कह रहा है ठीक हुआ कि मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो वह आज इतना बड़ा विद्वान नहीं बन पाता। वह आध्यात्मिक उन्नति में वह सब क्या होते? बाधक होते। वह कुछ न कुछ गलत चीज सीख के आता तो वह ऐसा अच्छा कार्य कर नहीं पाता। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं, है ना बच्चों। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं। भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई अच्छी गंभीर अच्छी बात नहीं चढ़ती। गाना आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है, लेकिन आपको अपने किताब का प्रश्न उत्तर, कहानी, निबंध यह सब याद नहीं होता। तो यही कारण है। उसी तरह से अच्छे दोस्तों के साथ दोस्ती करेंगे तो अच्छी बातें आएंगी दिमाग में, बुरे लोगों से दोस्ती करेंगे तो बुरी बातें आएंगी, आपको अवनति के मार्ग पर ले जाएंगे सब। एक बार लेखक कह रहे हैं, आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं कि एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए पर बार बार आता है। कभी कभी कोई ऐसी बातें होती हैं कि आप सोचेंगे ऐसा बात मेरे दिमाग में ना आए, लेकिन वह बात जो है बार बार आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि वह बुरी बात है, और बुरी बातें जल्दी दिमाग में आ जाती हैं। अच्छी बातों का अनुसरण आप जल्दी नहीं कर पाते, लेकिन अगर मन में आप दृढ़ संकल्पी हैं कि हमें बुरी बातें सीखनी नहीं है तो अच्छी बातें ही आएंगी आपके दिमाग में, है ना। जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते वह बार बार हृदय में उठती हैं, लेखक कह रहा है, और बेंधती रहती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को साथी न बनाओ जो अश्लील, गंदा, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे, है ना बच्चों। ध्यान देना इस बात को कि अश्लील और अपवित्र फूहड़ बातों से जो तुम्हें हंसाना चाहे, ऐसे लोगों से सावधान रहना। ऐसा ना हो कि पहले पहले तो तुम इसे एक सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर अपने आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है ना, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय है, निष्कलंक मतलब बेदाग, सबसे अच्छा उपाय क्या है? बुरी संगति की छूत से बचो। एक पुरानी कहावत है ना, काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए। जो काजल की कोठरी है उसमें कितना भी बड़ा बुद्धिमान क्यों न जाए, कितनों ही बच के क्यों न जाए, एक लीक काजल की लागी है पहले, लेकिन थोड़ा सा काजल लग ही जाएगा। इसी तरह बुरे लोगों से अगर आप दोस्ती करेंगे, गंदे जगह पर जाएंगे तो आप जरूर गंदे बन जाएंगे, और बुरे लोगों से दोस्ती करेंगे तो जरूर आप बुरे ही बनेंगे। इसलिए हमें अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, अच्छे लोगों से संपर्क में रहना चाहिए, अच्छी बातें सोचनी चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। सबसे बड़ा मित्र किताबें हैं। सबसे बड़ा मित्र आपका कौन है? आपकी किताबें। और अगर आप मुझसे पूछेंगे ना बच्चों कि मैम की दोस्त कौन है, तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी किताबें हैं, है ना। तो आपको भी अपने किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। और अगर बच्चों से दोस्ती करनी है तो अच्छे बच्चों से, जो पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं,
अच्छे गाने गाते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, जिनके अंदर अच्छे संस्कार हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह बात समझ में आई होगी, यह निबंध आपको अच्छा लगा होगा और आप इसका अनुसरण करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।